से ही ये रहा है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश के विदेश के अलग अलग भागों से, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यातायात का प्रबंधन अच्छा रहे, वो सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं और उनको कहीं पे भी कोई उनके साथ मतलब कोई आपराधिक घटना ना हो। तो ये पुलिस के लिए मुख्य रूप से चुनौती है। और ये बात सही है कि पहले कुछ शुरू के 4-5 दिनों में अप्रत्याशित भीड़ आई थी और किसी ने मतलब उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भीड़ चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में पहले कभी नहीं आई। ऑलरेडी ये आंकड़ा लगभग 12 लाख क्रॉस कर चुका है। आज 18वां दिन है चारधाम यात्रा का। तो आप तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। लेकिन अब इससे हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो समस्या आई थी, जो भीड़ का दबाव था, ट्रैफिक की समस्या थी, उसको हमने समझते हुए कुछ हमने कदम उठाए हैं। और यद्यपि उन पुलिस की उस कार्रवाई से हो सकता है कि यात्रियों की यात्रा में समय ज़्यादा लगे, लेकिन जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं चारधाम यात्रा रूट की, जो सभी धामों में जो यात्रियों के ठहरने की जो व्यवस्था है वो एक सीमित है। वो मतलब उसमें मतलब एक सीमित संख्या में वहाँ कमरे और बाकी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो उसको देखते हुए व्यवस्था जब करेंगे और कहीं ना कहीं हमें फिर रोक टोक करनी पड़ेगी, जिससे कि थोड़ा सा समय यात्रियों को लग सकता है। तो आगे भी जो अब क्योंकि अभी मतलब ऑलरेडी चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन ही है वो 30 लाख से ऊपर है। तो जो आने वाले जून के महीने में भी जो यात्री यहाँ चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, पहला तो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि पंजीकरण कराए बिना ना आए, क्योंकि वरना फिर आपको बहुत विलंब और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। वो क्योंकि हमें निश्चित रूप से जो लोग पंजीकरण करा के आ रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो एक तो पंजीकरण कराए बिना मतलब पंजीकरण का इंतजार करें और फिर आए, तो आपकी यात्रा और अच्छी रहेगी। और जो यात्री पंजीकरण करा के भी आ रहे हैं उनसे भी हमारा यही अपील रहेगी कि मतलब ट्रैफिक का दबाव देखते हुए और सीमित पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था को देखते हुए हमने जगह जगह कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो उन रेस्ट्रिक्शंस को लागू कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कहीं हमारी व्यवस्था में कोई कमी दिखाई देती है, तो ऐसा नहीं है, हम हमेशा मतलब उसके लिए तैयार हैं कि कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो उसे हमारे संज्ञान में लाएं, संबंधित थानेदार के संज्ञान में लाएं, संबंधित एसपी के संज्ञान में लाएं, उनको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो अब हमने व्यवस्था बनाई है उसको हमें मतलब सख्ती से लागू करना पड़ेगा और उसमें हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हमारा सहयोग करें। कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश के विदेश के अलग अलग भागों से, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यातायात का प्रबंधन अच्छा रहे, वो सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं और उनको कहीं पे भी कोई उनके साथ मतलब कोई आपराधिक घटना ना हो। तो ये पुलिस के लिए मुख्य रूप से चुनौती है। और ये बात सही है कि पहले कुछ शुरू के 4-5 दिनों में अप्रत्याशित भीड़ आई थी और किसी ने मतलब उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भीड़ चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में पहले कभी नहीं आई।